गुजारिश है, मेरा चैलेंज है, अगर तुम ये मुझे तमानियत दे दो, मुझे इस बात की जमानत दे दो कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरी बख्शिश कराओगे, तो मैं ये जमात छोड़ के तुम्हारी जमात में आने को तैयार हूं। मुझे अब कोई हदीस की भी जरूरत नहीं है, कोई कुरान की जरूरत नहीं है। तुम तो भी हदीस कुरान पूछे, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा। एक जमानत दे दो, अहमद नक्शबंदी तू आजा, हम तेरी बख्शिश करा देंगे। अहमद नक्शबंदी साहब आप आ जाइए हमारी जमात में, हम आपकी जमानत लेते हैं, हम आपको जन्नत में भिजा देंगे। कोई जमात का मौलवी और मुल्ला मुझे इस बात की जमानत दे दे, मैं उसकी जमात में आने को तैयार हूं। नहीं दे सकता तो आजा ये सुन्नत में मैं जमानत देता हूं कि तू इधर आजा। गौसे आजम बख्शाने को तैयार है, गरीब नवाज बख्शाने को तैयार है, बाबा सरस्वती बख्शाने को तैयार है। अरे कोई भी तेरा दामन ना थामे, तब फातिमा के पापा तो है ही। जालिम तूने चैलेंज दिया है, मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूँ। अल्लाह की कसम वाहिद बन जा, मोहम्मद की हदीस गारंटी देती है तुझे अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह की तौहीद पे आ जा। इन मुर्दों को गौसे आदम न समझ, जो अपने कपड़े न उतार सके, जो अपना तहारत न कर सके, जो अपना गुस्ल न कर सके, जो बीवी रोती को चुप न करा सके, जो रोते बच्चों को चुप न करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान न जा सके, जो कब्र की मिट्टी में उतर न सके, जो अपनी कब्र पे मट्टी डाल न सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आदम का मायना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है। अरे अल्लाह की कसम, कायनात में गरीब नवाज दो नहीं है, गरीब नवाज एक है। अगर तुम्हारा ये बाबा गरीब नवाज है तो अल्लाह को क्या कहोगे? हम कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज है। कैसे? दलील मांगो हमसे। वो माली कहता है अंतुमुल फुकरा, तुम सारे गरीब हो, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मंगते हो। नबी, वली, अली, गौस, कुतुब जो तुमने बना रखे हैं, अपने बुजुर्गों को नाम दे रखे हैं गौस और कुतुब के, सुनो ये सब अल्लाह के दर के फकीर है, सवाली है, मंगते हैं। गौसे आदम गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर, दाता अपने अरश पे है, वो धरती में दफन नहीं हुआ। तुम कहते हो हमारे बाबा जी छुड़ा लेंगे, और यहाँ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लख्ते जिगर फातिमा से कहते हैं, बिनती फातिमा, बेटी अमल करना, ला उगनी अन्की मिन अल्लाह शैआ। फातिमा का रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद की लख्ते जिगर होने की वजह से छुटकारा ना होगा। अमल करना, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तेरा बाबा तुझे छुड़ा ना सकूंगा। ये वो रास्ता है शिर्क का, जिस पे चल के आज लोगों ने गारंटी दे दी लोगों को कि जाओ हमारी जमातों में आ जाओ, हमारे सिलसिलों में आ जाओ, हमारी पीरी फकीरी पे आ जाओ, हमारा दम भरते रहो, नजराने सालाने चंदे हमें देते रहो, जो मर्जी करते रहो, हमारे पीर साहब ने तुम्हें बख्शवा लेना है। तुम्हारे सारे पीर इकट्ठे हो जाएं तो मोहम्मद के एक सहाबी के बराबर हो सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम तो कहते हो ये जन्नत में ले जाएंगे, ये खुद जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसकी इनके पास कोई गारंटी, ये जन्नत में जाएंगे या नहीं। जिस इमाम को हम मानते हैं, जिस इमाम को हम मानते हैं, जिसको हमने इमाम आज़म कहा, कायद आज़म कहा, रहबर आज़म कहा, अल्लाह की कसम उसकी गारंटी है जब तक मोहम्मद दरवाजा ना खुलवाए जन्नत का दरवाजा कोई और खुलवा नहीं सकता। जब तक मेरे आका जन्नत में ना जाए कोई और नबी जा नहीं सकते। जब तक मुस्तफा की उम्मत ना जाए किसी नबी की उम्मत जा सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह गारंटी सिर्फ अहलुल हदीस के पास है। वो जन्नत खुलवाएगा, जन्नत में पहला कदम मोहम्मद का लगेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे इमाम जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पे कोई सबूत और गारंटी मौजूद? मैंने कहा था तुम्हारे सारे पीर मिलके मेरे नबी के किसी सहाबी के कदमों के बराबर नहीं हो सकते। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिहाद का मैदान है,
تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الجنہ، اس کو جنت مبارک ہے۔ جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے فرقہ پرستی کے بت کو پوجنے کے لیے، اپنی جماعت کے چندے بڑھانے کے لیے، مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے باپے چھڑا لیں گے، ہمارے باپے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہے، میدان جہاد ہے، مصطفیٰ کا خادم ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیزہ لگا، فوت ہو گئے۔ ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ کون جنت میں جائے گا کون نہیں، تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے، جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر موحد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا۔ آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی، جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت پکی ہے۔ ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں شیر پیا پڑھدا، انہاں سارے تو وزنی شیر ہے۔ دیکھنا میرے پاس سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی، سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی، او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے، تے جنت پہنچا جان۔ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ من گھڑت ڈھکوسلے صرف اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا، آپ کے پیارے بکھڑے کا دیدار نہیں کیا، اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کرو گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول من لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی یقین تھا، جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا، تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ سوال تو نے کیا تو اس کا جواب سنیے۔ پیارے نبی اس خوش نصیب کی تعریف بیان کر رہے، اس کا تعارف کروا رہے، وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے گی؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ وہ خوش نصیب قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا جس نے سچے دل سے، سچی نیت سے، سچے عقیدے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم
आजम अल्लाह, धरती के मुर्दे गौसे आजम नहीं, फकीर है, मांगते हैं, कल्लाश है, भूखे हैं, फकीर है। रब के दर के सवाली है, रब किसी का सवाली। क़यामत के दिन शफाअत आमना के लाल की किसको मिलेगी? जिसने धरती पे कहा होगा गरीबुन नवाज अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, इस दुनिया से ले जाकर फिर क़यामत के दिन अपने सामने खड़े होकर हिसाब लेने वाला अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई और ना मुश्किल कुशा है, ना हाजत रवा है, ना बिगड़ी बना सकता है, ना शिफा दे सकता है, ना मौत और हयात का मालिक है। झूठ कहते हैं वो जिन्होंने कहा हमारे पीर साहब ने मौत के फरिश्ते को पकड़ के रूहों का थैला छीन के उल्टा कर दिया था, सारे मर गए थे। तुम्हारे पीर को ये ताकत थी, जब आमना के लाल की गोद में इब्राहिम फोत हो रहे थे, उन्होंने मौत के फरिश्ते को क्यों ना रोक लिया? तुम अपने पीरों को प्यारे नबी की इज्जत से बढ़ाना चाहते हो? जब तक अहलुल हदीस जिंदा है, अहले हदीस का अदना सा बच्चा इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा, वो शिर्क की गलाजतों को फैलने की इजाजत नहीं देगा। कौन है जिसको मुस्तफा की शफाअत मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सच्चे दिल से कहा ला इलाहा, कोई इला नहीं, कोई इबादतों के लायक नहीं, कोई पूजे जाने के लायक नहीं, कोई सच्चा माबूद बरहक नहीं सिवाय एक अल्लाह के। इस हदीस से भी साबित हुआ प्यारे नबी की शफाअत की अजीम नेमत मिलेगी तो सिर्फ अहले तौहीद को मिलेगी, मुशरिकों को मिल सकती। तेल तो लगाते हैं बेचारे, कोशिश तो करते हैं मिलाद शरीफ मना के, पूछो ये मिलाद क्यों मना रहे हो जी? आपको क्या पता, वो अबू लहब जो है ना, वो जहन्नम में पड़ा हुआ है, लेकिन जिस उंगली से उसने फोबिया को आजाद किया था, वहां से उसको शहद और पानी मिलता है। हमने कहा तुम्हें मुबारक हो, मिलाद मना के उसी के साथ चले जाओ। हमें मुबारक हो कि अबू बकर ने ये अमल नहीं किया, अबू बकर जन्नत में है। अबू लहब की दलील तुम्हें मुबारक हो, अबू बकर की दलील अपने पास से मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान मसले बनाकर रसूल की शफाअत। अजी नहीं, आपको नहीं पता, जब भी नाम सुनो ना मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना थोड़ा मुश्किल है ना, लंबा काम है। तो आजकल कंप्यूटराइज दौर है, हर चीज के कोड आ गए हैं, तो इतना लंबा कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोखा जा काम। ये क्या है, काम हो जाता है, शफाअत मिल जाएगी। भाई ये हुआ किया। अरे नहीं समझते मियाँ, इसमें नूर है। जब नूर का नाम आया तो नूर को चूम लिया। हम कहते हैं संजा करने लगे, नूर तेरी खाला दे काट जाता है, तहारत करते हुए ये नूर वापिस चला जाता है, फिर बाद में आगे आ जाता है। झूठ मारते हुए तुम्हारी अकलें घास खाने चली जाती है। इन मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसलों से शफाअत नहीं मिलेगी। तुम समझो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाए, शफाअत पाले। तुम समझो हम अंगूठे चूम ले, शफाअत पाले। हम अजान से पहले दुरूद का इजाफा कर दे, शफाअत पाले। शफाअत का तरीका खुद प्यारे नबी बयान कर रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौहीद को सीखोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह को सच्चे दिल से दिलो जान से कहोगे, ईमान लाओगे, क़यामत के दिन मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम की शफाअत मिलेगी। हदीस ने समझा दिया, तौहीद जितनी मजबूत होगी उतनी जल्दी उस खुशनसीब को नबी की शफाअत का हिस्सा मिलेगा।